माँ की तबीयत बहुत खराब है। माँ ने मुझे कुछ नहीं बताया। अब मुझे उनका इलाज कराना है। सर, मुझे कोई काम दे दो। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मैं कोई भी काम कर लूंगा, बस मुझे पैसे चाहिए। ठीक है, तुम्हें 100 रुपए रोज मिलेंगे, लेकिन तुम्हें मेहनत से काम करना होगा और काम में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। बचाओ, बचाओ, फैक्ट्री में आग लग गई। जल्दी बाहर निकलो, सबको बाहर निकालो। इन बच्चों ने मेरी फैक्ट्री में आग लगाई है। इन सबको ले जाओ और जेल में डाल दो। मैं इनको लंबी सजा दिलाऊंगा। 10 साल हो गए यहाँ रहते हुए। पता नहीं मेरी माँ का क्या हुआ होगा। अब तो उनकी कोई खबर भी नहीं आती। सुनो बच्चों, तुम्हारी रिहाई होने वाली है। उस अमीर इंसान ने केस वापस ले लिया है। अब तुम सब अपनी माँ से मिल सकते हो। माँ, देखो मैं अब आ गया हूँ। अब तुम्हारा इलाज करा लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। एक 8 साल का मासूम बचपन जेल की सलाखों में कैद हो गया। एक माँ की दुआएं भीख के कटोरे में सिमट गईं। एक अमीर आदमी का घमंड उसके अपनों की जान के साथ टूटा और एक जेलर ने सोशल मीडिया की ताकत से पूरे शहर को हिला दिया। यह कहानी है अमन की, जिसने जेल की अंधेरी कोठरी में 10 साल गुजारे, लेकिन अपनी माँ अनीता के लिए जिंदा रहने की उम्मीद नहीं छोड़ी। ये कहानी है विजय मेहता की, जिसे अपने बच्चों की मौत की दहलीज पर खड़े होकर समझ आया कि एक बाप का दर्द अमीर गरीब नहीं देखता। ये कहानी है उस न्याय की जो अदालत से नहीं बल्कि इंसानियत से जीती जाती है। अमन की आंखों में सपने थे, लेकिन हकीकत में सिर्फ धुआं था। झोपड़पट्टी के उस छोटे से झोपड़े में, जहां बारिश की बूंदें छत के छेदों से टपकती थीं, वहां अनीता एक टूटी चारपाई पर पड़ी रहती थीं। उनकी सांसें भारी थीं, खांसी में खून के धब्बे आने लगे थे, लेकिन दवाइयों के पैसे नहीं थे। अमन के पिता उसके पैदा होने से पहले ही दुनिया छोड़ गए थे। कहते हैं फैक्ट्री में काम करते हुए एक हादसे में उनकी जान चली गई थी। तब से अनीता और अमन बस 2 लोग एक दूसरे के सहारे जी रहे थे। अमन सुबह 5 बजे उठता, अंधेरे में अपनी माँ के लिए पानी भरता, फिर 6 बजे तक चीनी मिल पहुंच जाता। वहां उसके जैसे दर्जनों बच्चे थे, राजू, मोहन, सुनील, गोपाल, सबके सब गरीब घरों के, सबके सब 8 से 12 साल के बीच के। विजय मेहता की चीनी मिल शहर की सबसे बड़ी मिल थी, लेकिन वहां सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं था। कन्वेयर बेल्ट पुरानी थी, तारें उघड़ी हुई थीं, मशीनें खटाखट आवाजें करती थीं, लेकिन किसी ने कभी मरम्मत नहीं करवाई। अमन को कन्वेयर बेल्ट के पास काम मिला था, गन्ने की खोई को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, मशीन साफ करना, तेल लगाना। उसके हाथ छोटे थे, लेकिन काम बड़ा था। फैक्ट्री में और भी लोग काम करते थे, बड़े मजदूर, सुपरवाइजर, मैनेजर, लेकिन सबसे ज्यादा काम बच्चों से लिया जाता था, क्योंकि उन्हें कम पैसे देने पड़ते थे। एक दिन 30 रुपए, महीने के 900 रुपए। और इन्हीं पैसों से अमन अपनी माँ की दवाइयाँ लाता, घर का राशन लाता, कभी कभी अनीता के लिए दूध भी ले आता। अनीता को जब बुखार तेज होता तो वह अमन का हाथ पकड़कर कहती, बेटा तू मत जा फैक्ट्री में, वहाँ खतरा है। लेकिन अमन मुस्कुराकर कहता, माँ अगर मैं नहीं गया तो तेरी दवाई कहाँ से आएगी, चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगा। अनीता की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाती। उसे पता था कि उसकी बीमारी ने उसके बेटे का बचपन छीन लिया है। अमन स्कूल नहीं जा पाता था, दोस्तों के साथ खेल नहीं पाता था, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करता। उसे बस एक ही ख्वाब था, किसी दिन इतने पैसे कमाना कि अपनी माँ का इलाज ढंग से करवा सके, एक पक्का घर बना सके और अपनी माँ को खुश देख सके। फैक्ट्री में माहौल हमेशा तनावपूर्ण रहता था। मैनेजर रमेश सिंह एक क्रूर इंसान था, जो बच्चों को मारता पीटता, गालियां देता और अगर कोई गलती हो जाती तो उनकी तनख्वाह काट लेता। विजय मेहता को इन सब बातों की कोई जानकारी नहीं थी, या शायद वह जानबूझकर अनजान बने रहते थे। उनके लिए सिर्फ मुनाफा मायने रखता था, बच्चों की जिंदगी नहीं। एक बार अमन से गलती से एक बोरी गिर गई थी और रमेश सिंह ने उसे इतना मारा कि उसकी पीठ पर नीले निशान पड़ गए थे। उस दिन घर आकर अमन ने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सो गया। लेकिन अनीता ने रात में उसकी पीठ देखी और फूट फूट कर रो पड़ी। उसने अमन से पूछा, किसने मारा बेटा? अमन ने कहा, माँ कुछ नहीं, बस फिसल गया था। लेकिन अनीता जानती थी कि उसका बेटा झूठ बोल रहा है। उसने फैसला किया कि अगली सुबह वह खुद फैक्ट्री जाएगी और मालिक से बात करेगी। लेकिन सुबह उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वह चारपाई से उठ नहीं पाई। फैक्ट्री में बच्चों के बीच एक खास दोस्ती थी, सब एक दूसरे का ख्याल रखते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। राजू अमन का सबसे अच्छा दोस्त था। वह थोड़ा बड़ा था, 12 साल का, और हमेशा अमन को बचाने की कोशिश करता। एक बार जब रमेश सिंह अमन को मारने के लिए हाथ उठाने वाला था तो राजू बीच में आ गया और कहा, सर गलती मेरी थी, इसकी नहीं। उस दिन से अमन और राजू की दोस्ती और गहरी हो गई।
वे दोनों साथ में खाना खाते, साथ में काम करते और सपने देखते कि एक दिन वे इस फैक्ट्री से आजाद होंगे और अपनी अपनी माओं को खुशहाल जिंदगी देंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम फैक्ट्री में सब कुछ सामान्य चल रहा था। अमन कन्वेयर बेल्ट के पास खड़ा था, राजू उसके बगल में था और बाकी बच्चे अपने अपने काम में लगे हुए थे। अचानक कन्वेयर बेल्ट से एक तेज चिंगारी निकली। अमन ने देखा और चिल्लाया, आग! आग लग गई! लेकिन उसकी आवाज मशीनों के शोर में दब गई। चिंगारी धीरे धीरे बढ़ने लगी और कुछ ही सेकंड में पूरी कन्वेयर बेल्ट में आग फैल गई। लकड़ी के बक्से, सूखी खोई, तेल से सने पुराने कपड़े, सब कुछ आग की लपटों में घिर गया। बच्चे चिल्लाने लगे, भागने लगे। रमेश सिंह और दूसरे मजदूर भी घबरा गए। अमन ने राजू का हाथ पकड़ा और भागने लगा, लेकिन रास्ता धुएं से भर गया था। उसे कुछ दिख नहीं रहा था, सांस लेना मुश्किल हो गया था। किसी तरह वह बाहर निकला, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि कुछ बच्चे अभी भी अंदर फंसे हुए थे। राजू ने कहा, अमन, मैं अंदर जाता हूँ, मोहन और सुनील अभी भी अंदर हैं। अमन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राजू भाग गया। कुछ ही देर में धमाके की आवाज आई और पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। आग बुझने में घंटों लग गए। फायर ब्रिगेड आई, पुलिस आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 15 मजदूरों की मौत हो गई थी, जिनमें से 7 बच्चे थे। राजू, मोहन, सुनील सब खत्म हो गए। अमन बाहर खड़ा रो रहा था। उसके हाथ और चेहरे पर जलने के निशान थे, लेकिन वह जिंदा था। बाकी बचे बच्चे भी रो रहे थे, सब सदमे में थे। विजय मेहता फैक्ट्री पर पहुंचे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई दुख नहीं था, बस गुस्सा था। उन्होंने रमेश सिंह से पूछा, ये कैसे हुआ? रमेश सिंह ने झूठ बोला, सर, ये बच्चे कन्वेयर बेल्ट के साथ खेल रहे थे, इन्होंने ही आग लगाई है। विजय मेहता ने एक बार भी यह नहीं सोचा कि यह सच है या झूठ। उन्होंने फौरन पुलिस को बुलाया और सभी बचे हुए बच्चों को अरेस्ट करवा दिया। अमन चिल्लाया, सर, हमने नहीं लगाई आग, ये कन्वेयर बेल्ट खराब थी, चिंगारी निकली थी। लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। पुलिस ने सभी 10 बच्चों को पकड़ लिया और थाने ले गई। उन्हें एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया। खाने के लिए बासी रोटी दी गई। अमन रात भर रोता रहा, उसे अपनी माँ की याद आती रही। अगली सुबह अनीता को पड़ोस की एक औरत ने खबर दी कि अमन को पुलिस ले गई है। अनीता, जो महीनों से चारपाई से नहीं उठ पाई थी, अचानक उठकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आग थी, दर्द था, लेकिन वह अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वह लड़खड़ाते हुए थाने पहुंची, लेकिन पुलिस वालों ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, प्लीज मुझे मेरे बेटे से मिलने दो, वह मासूम है, उसने कुछ नहीं किया। लेकिन इंस्पेक्टर ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया और कहा, भाग यहाँ से, भिखारन, तेरा बेटा मुजरिम है, उसे सजा मिलेगी। अनीता रोती हुई वापस लौटी, लेकिन उसका दिल टूट चुका था। उसने सोचा था कि न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय तो पैसे वालों के लिए था, गरीबों के लिए नहीं। अदालत में केस चला। विजय मेहता ने अपने वकीलों की पूरी फौज खड़ी कर दी और बच्चों के पास बचाव के लिए कोई नहीं था। सरकारी वकील ने बस औपचारिकता निभाई, कोई सबूत नहीं मांगा, कोई गवाह नहीं बुलाया। विजय मेहता के वकील ने अदालत में कहा, माय लॉर्ड, ये बच्चे गैर जिम्मेदार हैं। इन्होंने लापरवाही से कन्वेयर बेल्ट के पास माचिस जलाई, जिससे आग लगी और 15 लोगों की जान गई। इन्हें सजा मिलनी चाहिए। जज ने बच्चों से पूछा, तुमने आग लगाई थी? अमन ने कहा, नहीं सर, हमने नहीं लगाई, चिंगारी अपने आप निकली थी, बेल्ट पुरानी थी। लेकिन जज ने कहा, तुम्हारे पास कोई सबूत है? अमन के पास कुछ नहीं था। फैसला आ गया, सभी 10 बच्चों को 10 साल की सजा। अमन की उम्र 8 साल थी और अब वह 18 साल की उम्र तक जेल में रहेगा। जेल में अमन और बाकी बच्चों को एक अलग बैरक में रखा गया। जेलर जितेंद्र वर्मा एक अनुभवी और समझदार इंसान थे। उन्होंने जब इन बच्चों की कहानी सुनी तो उन्हें शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने बच्चों से बात की, उनकी आंखों में मासूमियत देखी और समझ गए कि ये बच्चे झूठे केस में फंसाए गए हैं। उन्होंने बच्चों से कहा, तुम लोग डरो मत, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जेलर जितेंद्र वर्मा ने बच्चों को अलग खाना दिया, उन्हें पढ़ने के लिए किताबें दी और उनसे प्यार से पेश आए। अमन को जेलर जितेंद्र वर्मा में एक पिता की छवि दिखी और वह उनसे जुड़ गया। जेलर जितेंद्र वर्मा ने अमन से पूछा, तुम्हारी माँ कैसी है? अमन रो पड़ा और कहा, सर, वह बहुत बीमार है, उसे दवाइयों की जरूरत है, लेकिन अब मैं नहीं हूँ तो कौन देखेगा उसे? जेलर जितेंद्र वर्मा ने अमन को दिलासा दिया, चिंता मत करो, मैं कुछ करूंगा। जेलर जितेंद्र वर्मा ने अपनी तनख्वाह से कुछ पैसे निकालकर अनीता के पास भेजे।